इतना खर्च करोगे जी? शादी पर पढ़ाई का 2 गुना खर्च करते हैं भारतीय। बताइए, आम भारतीय शिक्षा के मुकाबले शादी विवाह के समारोह में 2 गुना खर्च करते हैं। खर्च क्यों नहीं करेंगे? लड़के वाले की तरफ से डिमांड जो होता है कि बेहतरीन होटल में, बेहतरीन मैरिज हॉल में, बेहतरीन लोकेशन पर, बेहतरीन खाना, कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो मजबूरी में तो खर्च करना ही पड़ता है। चलिए खैर, जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान देते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है कि भारत में विवाह पर शिक्षा की तुलना में 2 गुना खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है। सो कॉल्ड, जिसको तरक्की याफ्ता कौम बोला जाता है, उनका जो है शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है। यानी कि अब ये देखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा आगे हैं या वो आगे हैं। खैर अलग बात है। अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय विवाह उद्योग का आकार 130 अरब डॉलर यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वाह, बर्बाद कर दो। शादी पर औसत खर्च 12.5 लाख रुपया है। भारत में जो है शादी पर औसत खर्च 12.5 लाख ही एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है। यानी ओवरऑल जो है इंडिया में ओवरऑल खर्च, यानी कोई इसमें 60 लाख भी खर्च करता है, कोई 17 लाख भी, कोई 18 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। इस तरह कोई आदमी है कि 30,000 40,000 भी, कोई 50,000। इसी तरह से कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये सब मिला के एवरेज 12.5 लाख रुपए। ये भी काफ़ी ज़्यादा है। वही एक औसत भारतीय दंपति शादी पर शिक्षा की तुलना में 2 गुना खर्च करता है। ओह, इसका मतलब है कि भारत में शादी का औसत खर्च प्रति व्यक्ति आय 2.4 लाख रुपए का करीब 5 गुना है। यह खर्च एक परिवार की औसत सालाना आय यानी कि 4 लाख रुपए, परिवार का जो औसत सालाना आय है इंडिया में, उससे भी 3 गुना से भी अधिक है। अब बताइए, कर्जा, सूदखोरी, इस सब पर आदमी पैसा ले लेके कर्जा पे, सूद पे, ओह। भारत में होती है सालाना 1 करोड़ शादियाँ। भारत में सालाना 80 लाख से 1 करोड़ शादियाँ होती है, जबकि चीन में 70 से 80 लाख और अमेरिका में 20 से 25 लाख शादियाँ होती हैं। भारतीय विवाह उद्योग अमेरिका 70 अरब अमेरिकी डॉलर के उद्योग के आकार का लगभग 2 गुना है। हालांकि यह चीन 170 अरब अमेरिकी डॉलर से छोटा है। 30 लाख से अधिक खर्च करते हैं भारतीय लग्जरी शादियों पर। 30 लाख, वाह। चलिए, कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ज्वेलरी पर होता है सबसे ज़्यादा खर्च। यहाँ खर्च का हिसाब अरब डॉलर में दिया गया। देखिए क्या क्या है। 35 से 40 जो है अरब डॉलर ज्वेलरी पर, 24 से 26 केटरिंग पर, 18 से 20 आयोजन पर, 10 से 12 फोटोग्राफी पे, 9 से 10 परिधान पे, 9 से 10 सजावट पे और 20 से 25 अन्य पे। ओह बाप रे। खपत कैटेगरी में शादियों का दूसरा स्थान। अगर खपत कैटेगरी बनाया जाए शादी का, भारत में खपत कैटेगरी में शादियों का दूसरा स्थान। अगर शादी एक कैटेगरी होती तो वह खाद्य और किराना 681 अरब अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुदरा कैटेगरी होती। भारत में शादियां भव्य होती है और इनमें कई तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इससे आभूषण और परिधान जैसी कैटेगरी में खपत बढ़ती है। शादियों से जो इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लाभ मिलता है। भाई, गाड़ी, मोटर, इन्वर्टर, फ्रिज, एसी सब देना रहता है भाई, खर्च तो बढ़ेगा ही। खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद विदेश में होने वाली भव्य शादियाँ भारतीय वैभव को प्रदर्शित करती रहती है। नहीं, ये इसे कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है कि अब महंगी शादी करे और ये करे। कम दाम में भी शादी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा खानदान और पूरा समाज को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 आदमी का शादी है, बहुत ही सस्ते सुस्ते अंदाज में हो सकती है। उसमें रोक लगाने की ज़रूरत है कि लड़के वाले की मनमानी पर रोक लगाने की ज़रूरत है। वो एक कारण बनती है खर्च के लिए, क्योंकि दहेज में भारी रकम, उसके बाद शादी का भी इंतज़ाम भी तूफानी करना पड़ता है। ये खर्च का बहुत बड़ा सबब है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़ की दहेज की वजह से 2021 में शादी हुई थी और अभी 2 लाख दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फिर उसको अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आया कि उसको मर्डर कर दिया गया। तो कहने का मतलब है, ऐसा 2022 का रिपोर्ट है कि 6400 मर्डर सिर्फ दहेज से रिलेटेड इशू में हुआ है। और उससे पहले और ज़्यादा था, यानी अब कम हुआ है। नहीं, 6400 मायने रखता है दोस्तों, 6400 मायने रखता है। तो हमें सब चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और मजबूती के साथ। खास तौर पे सरकार को ऐसा ज़बरदस्त कानून बनाया, कानून तो है बना हुआ, लेकिन उस पर मजबूती से जब तक कोई भी सरकार अमल नहीं करेगी, मजबूती से, कड़ाई से, क्योंकि बस पर क्या होता है ना कि वो जो स्ट्रिक्टनेस है जो है ना, जो कम हो जाता है, जो कड़ापन कम हो जाता है, इसकी वजह से
ढीला मामला हो जाए। चोर को भी पता है हम चोरी करेंगे कुछ दिन बाद छूट जाएंगे, सब सबको पता है, तो ऐसा सिस्टम में काम नहीं चलेगा। होना चाहिए कि पकड़ाया तो भाई गया काम से, ऐसा वाला सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। चलिए, इसको अप्रिशिएट करने का नहीं है कि शादी महंगा हो रहा है, अच्छा वैभव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन का नाम नमरूद और ये वो, कोई बादशाह तो सिस्टम है नहीं बादशाह। जो अमीर आदमी वो करेंगे, और जो अमीर आदमी है वो तो शादी करते हैं तो बहुत कम खर्चे में करते हैं, मतलब उनका जितना वर्थ होता है उसके मुकाबले में बहुत कम पैसे में खर्च करते हैं। तो उनसे तुलना ना करें, आप अपना देखें, कोशिश करें कम से कम। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि उसको आज दिखा देंगे वो दिखा देंगे, ये पढ़ा लिखा ना, कर्जा लेके सूद पर पैसा लेके बैंक से पैसा ले गए, ज़मीन बेच के घर बेच के, कोई ज़रूरत नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि जो दहेज के लोभी जो होते हैं वो बाद में भी डिमांड करते रहते हैं कंटिन्यू, चूँकि उन्हें सोने की चिड़िया हाथ लग जाती है। बस लड़की वाला अगर मजबूत है, पैसा वाला है, तो बार बार कुछ न कुछ देता रहता है, और कितना बार नौबत आ जाती है कि इस तरह से या तो घर से निकाल दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। सर मैंने 6400 जो 2022 का रिपोर्ट है, उससे पहले और भी ज़्यादा था। मिलते हैं एक और खूब से अवेयरनेस वीडियो के साथ। और शादियों को सिंपल बनाएं, आसान बनाएं, कम खर्च करें, लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। और दहेज लोभियों के यहाँ अपनी बेटी को देने से आप बोलेंगे कि मजबूरी है, तो मजबूरी है तो ज़रूरी नहीं कि अपने पाए के ही घर वाले से शादी करें। थोड़ा कम में भी देख लें, उसमें भी अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं और खूबसूरत सा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना।